चलो। हेलो। कैसे हो सब? कैसा रहा इसके पहले वीडियो में? कैसा कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं समझ में आया तो फिर कमेंट करके बताओ। व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप ग्रुप में अपना जो भी कमेंट है वो डालो। फिर हम बताते हैं कि कैसे क्या करना है। चलो हम प्रश्नावली पे चलते हैं और 4 5 10 क्वेश्चन लगाते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी मैं बहुत थक गया हूँ। तो चलो, पहला प्रश्न दिया है, क्या दिया है? पहला प्रश्न दिया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, आप किए होंगे तो देखे होंगे। प्रश्न नंबर पहला कह रहा है, प्रश्न नंबर पहला प्रश्न नंबर पहला कह रहा है प्रश्न नंबर पहला कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर क्या त्रिज्या त्रिज्या 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक एक वृत्त के 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 एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल एक एक त्रिज्य त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल खंड का क्षेत्रफल खंड का क्षेत्रफल क्या दिया है? क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए ज्ञात कीजिए ज्ञात कीजिए ज्ञात कीजिए जिसका कोण जिसका जिसका कोण जिसका कोण कितना दिया है? 60 डिग्री है। इसका कोण क्या है? 60 डिग्री है। ठीक, 60 डिग्री है। तो कह रहा है कि पाई बराबर दे दिया है। पाई बराबर क्या दिया है? पाई बराबर दिया है आपका 22/7। ये 22/7 दे रखा है। तो हम एक पहले वृत्त खंड बनाते हैं, वृत्त त्रिज्य खंड बनाते हैं। त्रिज्य खंड कैसे बनाएंगे? एक वृत्त बनाएंगे पहले। एक ये वृत्त हो गया, समझ में आया? ये एक वृत्त है और इसकी इसकी क्या लेंगे? 2 त्रिज्या लेंगे। ये 2 त्रिज्या हो गया। तो कह रहा है ये कोण कितना दिया है? ये कोण 60 डिग्री दिया है। समझ में आया? और इसकी त्रिज्या कितनी दिया है? ये 6 सेंटीमीटर दिया है। समझ में आया? और ये O हो गया और ये A हो गया और ये B हो गया। ठीक, और ये यहाँ कोई C है। तो कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, किसका? OACB का। ये एक त्रिज्य खंड है OACB, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे। और क्या लिखेंगे कि दिया है क्या? दिया है त्रिज्या त्रिज्या R बराबर कितना? 6 सेंटीमीटर। ठीक, कोण थीटा बराबर कितना दिया है? 60 डिग्री दिया है। अब क्या कह रहे हैं? अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लिखेंगे अब डियर, क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि ओ ए सी बी त्रिज्य खंड का या वृत्त खंड त्रिज्य खंड, यहाँ लिखेंगे त्रिज्य खंड यहाँ लिखेंगे त्रिज्य खंड है त्रिज्य खंड है। क्या है? त्रिज्य खंड है। क्या है? OACB त्रिज्य खंड है जिसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जिसका क्या क्षेत्रफल ज्ञात करना है? क्या करना है? क्षेत्रफल। प्रश्नावली
12.2 है ना, 12.2। ठीक, प्रश्न नंबर 1, प्रश्नावली 12.2 दिख रहा है कि नहीं? बहुत ऊपर हो गया है। ये प्रश्नावली 12.2, प्रश्नावली नावली क्या है? 12.2 है। ठीक, यहाँ से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो पाई बराबर दे दिया है, तो हमने एक वृत्त बनाया और उसमें एक त्रिज्य खंड बना दिया, आपको दिख रहा होगा। और हमने लिखा कि दिया है त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर और कोण थीटा बराबर 60। तो हमने देखा कि OACB त्रिज्य खंड है जिसका क्षेत्रफल क्या है? जिसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका क्षेत्रफल क्या करना है? ज्ञात करना है। तो हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि त्रिज्य खंड का क्या क्षेत्रफल? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? ये थीटा होता है, ये 360 होती है इंटू पाई r² होता है। ये होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो इसमें हम रखेंगे, क्या रखेंगे? थीटा बराबर 60 डिग्री बटे 360 गुणे पाई, और r का मान 6 दिया है तो 6 का स्क्वायर। ठीक, ये कट गया, ये 6 बार में गया, ये 1/6 हो गया, ये पाई हो गई। इसको हम क्या लिखते हैं? 6 गुणे 6 लिखते हैं। ये 6 से 6 गया तो ये 6 पाई हो गई। ठीक, अब 6 पाई हो गई तो हम यहाँ पे पाई का मान 22/7 रखते हैं। तो 22/7 रख के देख लो, ये 6 गुणे 22/7, तो इसका मान कितना हो गया? तो 6 दूना 12 का 2, 6 दूना 12 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया। समझ में आया? सिंपल सा क्वेश्चन था ये। हो गया ना? नोट हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एक वृत्त की चतुर्थांश यानी कोऑर्डिनेट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ डाल लो, प्रश्न नंबर या क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश, एक वृत्त का या एक वृत्त के चतुर्थांश यानी कोऑर्डिनेट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या दिया है? दिया है पाई बराबर 22/60। पाई बराबर क्या दिया है? 22/7। ठीक, 22/7 दिया है। तो पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं।
पहले एक वृत्त बनाते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या दिया है। तो पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। ये एक वृत्त हो गया, केंद्र O हो गया, चतुर्थांश ये हो गया आपका क्या, ये 90 डिग्री हो गई। चतुर्थांश तो ऐसे ही बनते हैं ना, कोई बनाए हो ऐसे ही तो बनते हैं। तो हम इतना लिए हैं, बस इसको मिटा देते हैं और ये लिया है, और ये मान लो केंद्र O है, तो इस पे हम एक वृत्त खींच दिए हैं। ठीक, यही किए हैं बस, और कुछ नहीं है, कुछ नया नहीं है। तो इसको कैसे लिख, ये केंद्र O हो गया, यहाँ से एक ये और ये लाइन हो गया, और ये क्या हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक, ये 90 डिग्री। तो क्या कह रहा है कि मान लेते हैं कि इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, r है। मान लेते हैं सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन इसका करते हैं सॉल्यूशन। माना क्या, माना इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, r है। तो r हो गई, तो इसकी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और इसका परिधि दे रखा कितना, इसकी परिधि कितनी है, जिसकी परिधि कितनी है, 22 सेंटीमीटर है। कितनी है, 22 सेंटीमीटर है। इसकी परिधि कितनी है, 22 सेंटीमीटर है। और पाई बराबर क्या दे रखा है, पाई बराबर दिया है 22/7, ये पाई बराबर दे रखा है। ठीक, तो माना कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है, तो r है, तो परिधि बराबर क्या दिया है, परिधि कितना दिया है, 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ से r हम ज्ञात करेंगे। परिधि क्या होता है, परिधि हमारा होता है 2 पाई r इज इक्वल टू 22। तो 2 से ये 11 बार में गया, तो r यहाँ से क्या निकलेगा, तो ये 11 हो गया, 22/7, तो ये 22 हो गया इंटू 7 हो गया, तो ये 2 बार में गया, तो ये 3.4 हो गया। ठीक, या इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, इसको सिंपली लिख सकते हैं 11/पाई। तो ये r का मान आ गया यहाँ से 11/पाई। तो कह रहा है कि वृत्त का चतुर्थांश वृत्त के केंद्र पर कितना कोण बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। कह रहा है कि वृत्त का चतुर्थांश वृत्त के केंद्र पर कितना, 360 90 डिग्री का, वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का क्या बनाता है, कोण बनाता है। क्या बनाता है, कोण बनाता है। ठीक, कोण बनाता है, समझ में आया। वृत्त का चतुर्थांश वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो आंतरिक कोण आंतरित करता है या बनाता है, तो इसीलिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो चूंकि चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होगा, ये होगा, ये इसका चतुर्थांश का क्षेत्र। अगर ये त्रिज्या हो गया ना, देखो ये एक क्या हो गया, ये एक त्रिज्य खंड हो गया, क्योंकि 2 त्रिज्याएं हैं और 90 डिग्री है, ये इसका ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो गया, ये त्रिज्य खंड हो गया।
ये त्रिज्य खंड हो गया, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा अपॉन के 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा बराबर क्या दिया है, 90 डिग्री दिया है, और ये 360 हो गया, और पाई और आर का मान यहाँ से हम निकाल चुके हैं, कितना है 11 अपॉन पाई का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 11 अपॉन ये 77 अपॉन के 8, 77 अपॉन के 8 आ जाएगा क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया। तो ये रहा एक चतुर्थांश था, जो चतुर्थांश है ये ऐसे बनेगा, एक त्रिज्य खंड बनेगा। त्रिज्य खंड का हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। हमारा आर नहीं दिया था, और यहाँ से हमको परिधि दिया था, तो परिधि में हम परिधि का 2 पाई आर रख के आर का पहले मान ज्ञात करेंगे। आर का मान ज्ञात हो जाएगा तो हमारा आर का मान ज्ञात हो जाएगा तो चतुर्थांश का वृत्त के केंद्र पर कितना कोण बना रहा है, तो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर पाई आर स्क्वायर है तो 90/60 360 इंटू पाई 11/पाई का होल स्क्वायर रखेंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा कितना हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आई बात। तीसरा क्वेश्चन है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करिए अगर पाई बराबर 22/60 का प्रयोग किया जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व हो जाएगा। कह रहा है कि एक घड़ी, चलो तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई, एक घड़ी की मिनट की सुई, एक घड़ी मिनट की सुई मिनट की सुई जिसकी लंबाई, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई जिसकी लंबाई कितनी है, जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। 14 सेंटीमीटर है, क्या है 14 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है इस सुई द्वारा क्या कहता है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या दिया है, पाई बराबर दिया है 22/7। समझ में आई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझ में आया। कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लगा पाओगे? चलो कोई दिक्कत नहीं, लगाना तो मुझे ही है। तो चलो ठीक है, एक घड़ी बना लेते हैं। मान लो एक घड़ी है, ये एक घड़ी
बनाते हैं। चलो एक घड़ी बना लेते हैं हम। एक घड़ी हो गई ये घड़ी हो गई, ये 12 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 6 हो गया, और ये 9 हो गया। समझ में आया? तो कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर है। क्या है? मिनट की सुई क्या है? 14 सेंटीमीटर है। तो मिनट की सुई को हम 14 सेंटीमीटर बना देते हैं। 14 सेंटीमीटर, ये क्या है? 14 सेंटीमीटर है। क्या है? मिनट की सुई है ये। और ये घंटे की सुई क्या है? ये घंटे की सुई हो गई। ठीक, ये एक घड़ी हो गई। दिखाई दिया? घड़ी हो गई ये। अब हम जानते हैं कि मिनट की सुई 1 घंटे में कितना कोण चलती है। जो मिनट की सुई है वो 1 घंटे में कितना कोण बनाती है? 360 डिग्री का। अगर 1 घंटे में 1 मिनट की सुई 360 चलती है तो 5 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा? तो कह रहा है, चूंकि यहाँ सॉल्यूशन लिखता हूँ मैं, यहाँ सॉल्यूशन लिखता हूँ। सॉल्यूशन में क्या लिखूँगा कि हम जानते हैं कि क्या सुई, मिनट की सुई, जानते हैं कि मिनट की सुई क्या करती है? 1 घंटे में 360, 1 घंटे में कितना? 360 डिग्री कोण बनाती है। ये तो हम जानते हैं। क्या होता है कि घड़ी जो होती है, सुई वाली घड़ी जो घरों में लगी रहती है, तो उसकी जो मिनट वाली होती है वो 1 घंटा चलने के बाद क्या होता है, अपनी जगह पे फिर पहुंचती है 1 घंटे के बाद। तो वो जो चक्कर चलती है वो कितने कोण बनाती है? तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। इतना समझ में आया? तो कह रहा है कि 5 मिनट में बनाया गया कोण, तो 5 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा? तो देखो 5 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा? तो 360। कैसे निकालेंगे इसको? चलो इसको निकाल के दिखाता हूँ तुमको। यहाँ से देखो, 1 घंटा में कितना कोण बनाता है? 1 घंटा में कितना कोण बनाता है? 360। ठीक, अब 1 घंटा को हम क्या लिख सकते हैं? 60 मिनट लिख सकते हैं। 60 मिनट में कितना? 360। समझ में आया? 360। यहाँ से 1 मिनट में कितना? 360/60। समझ में आया? अब यहाँ 1 मिनट हो गया, तो कह रहा है कि 5 मिनट में, तो 5 से दोनों तरफ बढ़ो, तो 5 मिनट में कितना? 360/60 × 5, तो 12×5 = 60। ये 12 हो गया, ये 1 हो गया, तो 5 12, 5 कम 5, 5 दूना 10, ये 12 3 36, ये 30 डिग्री हो गया। तो 5 मिनट में कितना कोण बनाएगा? 30 डिग्री बनाएगा। तो ये जो कोण बनेगा, ये जो कोण होगा, ये 30 डिग्री होगा। समझ में आया? ये सेल्सियस नहीं होगा, ये डिग्री होगा। ऐसे समझ में आया कि लिख के बताएं? तो लिख लेना कि अगर 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाता है, तो 60 मिनट में कितना 360 डिग्री का कोण बनाएगा? तो 1 मिनट में कितना बनाएगा? 360/60 डिग्री का कोण बनाएगा। तो 5 मिनट में कितना कोण बनाएगा? तो 30 डिग्री का कोण बनाएगा।
तो अब हमको इसका क्या ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, अब क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अब ये क्या बना, ये एक त्रिज्यखंड बना। त्रिज्यखंड बना कि नहीं, अरे बोलो, त्रिज्यखंड बना। अगर त्रिज्यखंड बना तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा बताओ। तो सुई द्वारा 5 मिनट में बनाए गए, 5 मिनट लिखेंगे तो सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो सुई द्वारा सुई सुई द्वारा सुई द्वारा द्वारा 5 मिनट में 5 मिनट में रचित 5 मिनट में रचित रचित क्षेत्रफल 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 क्या होगा, ये थीटा अपान के 360 इंटू पाई आर स्क्वायर दिखाई दे रहा है। चलो ठीक है, तो थीटा का मान कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है, बटे 360 इंटू पाई, और आर कितना दिया है, आर 14 दिया है का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 154 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आएगा। समझ में आया, ये छाप लो और याद होना चाहिए, नहीं तो मार खाओगे सबके सब। तो इतना मेहनत हो रहा है, कम से कम मेहनत करके पढ़ तो लेना। पता है 2 बज रहा है रात का, 2 बजे रात को ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। तुम लोगों को आसान लगता है ना, 2 बजे रात को टाइम मिला तो बना रहा हूँ। अब तुम लोगों को अपलोड करूँगा तो तुम लोग पढ़ोगे, तुम लोग सुबह उठ के आराम से नवाबों की तरह। अगर नहीं आया ना एग्ज़ाम में, अगर कम नंबर आए तो सबको बुला के मारूंगा मैं। चलो चौथा क्वेश्चन क्या दिया, एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसके बाद कल। चौथा तो बहुत बड़ा है यार, चलो कोई नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 2 दिया है, 2 पार्ट है। तो कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, क्या कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त वाले, क्या है, एक वृत्त त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई की कोई की कोई की कोई जीवा क्या केंद्र पर क्या करता है, केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है, आंतरित आंतरित करती है। ठीक, आंतरित करती है। तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
कीजिए। निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला क्या है? पहला है, क्या कह रहा है? संगत लघु वृत्तखंड। संगत लघु लघु वृत्तखंड। वृत्तखंड। दूसरा कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है? रुक जाओ, स्याही डाल लें। दूसरा कह रहा है संगत दीर्घ वृत्तखंड। दूसरा कह रहा है संगत 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 दीर्घ दीर्घ वृत्तखंड। ठीक, संगत दीर्घ वृत्तखंड। तो हमको इन दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम बना लेते हैं, क्या दिया है? हम एक वो बना लेते हैं, एक वो बना लेते हैं। पहले एक वृत्त बना लेते हैं। ये एक वृत्त हो गया, सॉल्यूशन। ठीक, सॉल्यूशन। एक वृत्त बना लेते हैं, एक जीवा बना लेते हैं। एक ये जीवा हो गया, एक केंद्र ओ हो गया, इस पे एक त्रिज्या हम डाल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका लघु वृत्तखंड। लघु, ये लघु हो गया, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। और ये क्या हो गया? दीर्घ वृत्तखंड। ठीक, समझ में आया? ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड। तो हम जानते हैं कि माना ए बी वृत्त की कोई जीवा है। ये ए बी क्या हो गई? जीवा हो गई। ठीक, जीवा हो गई। केंद्र ओ पर एक समकोण आंतरिक समकोण आंतरित करती है। क्या? 90 डिग्री। ये जो जीवा है वो केंद्र पर यहाँ पे क्या एक समकोण आंतरित करती है। ये कोण क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक, 90 डिग्री। तो लिख लेते हैं, माना ए बी वृत्त की, माना ए बी वृत्त की क्या है? वृत्त की कोई जीवा केंद्र ओ पर क्या करता है? एक समकोण आंतरित करता है। एक समकोण आंतरित एक समकोण आंतरित करता है। समझ में आया? ये जो जीवा है इस ओ पे क्या करती है? एक समकोण आंतरित करती है, और इसका कोण कितना है? 90 डिग्री है। तो आंतरित करती है 90 डिग्री के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो समकोण आंतरित करती है, तो कह रहा है कि 90 डिग्री के खंड। तो ये कुछ देर के लिए हम इस जीवा को भूल जाएं और इसको हम बनाते हैं एक और त्रिभुज में, एक और वृत्त में। तो ये क्या हो गया? ओ हो गया, और इसको हम ऐसे डाल देते हैं। तो ये क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो पहले हम इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। क्या होगा? 90 डिग्री के
त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होगा, थीटा अपॉन के 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो थीटा का मान 90 डिग्री रखेंगे, 90 डिग्री और 360 इंटू पाई और आर को क्या लिख सकते हैं, अच्छा आर इसमें दिया है 10 सेंटीमीटर, ये कितना है 10 सेंटीमीटर, तो आर कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो कितना आएगा, ये कितना आएगा, ये आएगा 78.5 सेंटीमीटर। समझ गए, ये आएगा 78.5 सेंटीमीटर आएगा। समझ में आया कि नहीं, 78.5 सेंटीमीटर आ गया। इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना आया, 75.3 सेंटीमीटर आया। अब क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, देखो ये एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या है, ये O है, ये A है और ये B है। ये 10 सेंटीमीटर दिया है, ये 10 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हम। तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो त्रिभुज OA, तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज, ये चूंकि त्रिभुज OAB, तो चलो त्रिभुज लिख लो, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 इंटू OA इंटू लंबाई गुणे OB, OA और OB, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 गुणे 10 कितना हुआ, ये कितना हुआ, ये 5 बार में जाएगा तो ये 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक, अब कह रहा है कि लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ दिख रहा है, तो चूंकि लघु वृत्त, ये फर्स्ट संगत लघु वृत्त का फर्स्ट हो गया, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना होगा, हम ये पूरा एरिया निकाल चुके हैं, ये निकाल चुके हैं, कितना 78.5 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज को घटाएंगे तो ये निकल जाएगा ना। देखो ये पूरा एरिया हम निकाल चुके थे, ये त्रिज्य खंड निकाल चुके हैं, और ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं। इस त्रिज्य खंड में से इस त्रिभुज को निकाल देंगे तो ये एरिया निकल जाएगा, जाहिर सी बात है निकल जाएगा। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, लिख लेना कि यहाँ लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्य खंड, जो ये लघु त्रिज्य खंड है, ये लघु क्या है, त्रिज्य खंड है, ये लघु त्रिज्य खंड है। तो यहाँ लिखोगे लघु त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक, तो घटा दो, क्या था ये निकाले थे हम, कितना 78.5 माइनस 50, तो ये कितना आया, ये आ गया तुम्हारा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया, 28.5 सेंटीमीटर। ये ऊपर का मिटा रहा हूँ मैं, ऊपर का ये मिटा रहा हूँ,
ये ऊपर का मिटा दे रहा हूँ मैं, ऊपर का मिटा के। तो अब सेकेंड, ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड यहाँ ज्ञात करते हैं, सेकेंड यहाँ। तो सेकेंड कह रहा है कि दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, कह रहा है कि दीर्घ त्रिज्य खंड या दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त खंड, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। नहीं, दीर्घ वृत्त खंड, हाँ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्य खंड का, लघु यानी ये पूरा, तो ये पूरा निकलेगा, ये लघु त्रिज्य खंड का, लघु त्रिज्य खंड का, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हो गया पाई आर स्क्वायर माइनस, निकाल चुके हैं हम क्या, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं क्या, इसका 1/4 होगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर। समझ में आया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ मान रखते हैं, यहाँ हम क्या कॉमन लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर अगर कॉमन ले लें यहाँ से, तो ये 1 माइनस 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, ये 3/4 पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक, पाई आर स्क्वायर हो गया, तो 3/4 होगा, ये 3/4 इंटू पाई 22/7, और आर कितना दिया है, आर आपका 10 सेंटीमीटर दिया है, तो 10 का स्क्वायर। ये पूरा सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये पूरा सॉल्व करोगे तो आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 से हम नेक्स्ट आगे जो वीडियो आएगा उसमें सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल अब इतना ही रहने देते हैं, मैं बहुत थक गया हूँ। और देखो यार, कम से कम सब्सक्राइब तो कराओ, सब्सक्राइब करो सब लोग। और जहाँ सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं होगा तो अब कैसे पढ़ाएंगे, एनर्जी कहाँ से मिलेगी। सब्सक्राइब करो पहले चैनल को। सबके संपर्क में जितने लड़के हैं और जिसके घर में अगर दो मोबाइल में यूट्यूब चलता है, 3 मोबाइल में यूट्यूब चलता है, तो तीनों मोबाइल में यूट्यूब सब्सक्राइब होना चाहिए। और गांव में जितने लड़के हैं और जितने संपर्क में हैं, सबसे संपर्क जिनसे जिसका संपर्क में है उनका सबका यूट्यूब में सब्सक्राइब कराओ चैनल को। चलो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जो हम 5वें क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। ठीक, चलो अभी के लिए बाय।